अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए कटोरी चाट बनाने की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनती है और जिसको अगर आप एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे तो फिर आप बार बार इसको ट्राई करेंगे। ये इतनी टेस्टी मज़ेदार है और आप अपना हाथ रोक नहीं पाएंगे जब इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे। और वो तमाम टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपकी कटोरी बिल्कुल सही बने, वो बिल्कुल फूलेगी भी बहुत ज़्यादा और वो नरम नहीं पड़ेगी। जब हम इसके अंदर अपनी चाट को डालेंगे तो ज़बरदस्त सी कटोरियाँ हम तैयार करेंगे। तो चलिए फिर रोज़ अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले 2 कप मैदा छना हुआ मैंने अपने बाउल के अंदर डाल लिया है और 2 कप के साथ ये सूजी आप देख रहे हैं, इसकी क्वांटिटी इतनी ही रखेंगे तो आपकी जो ये कप बनाएंगे हम, ये जो कटोरी सी बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त सी बनेगी। और साथ इसके अंदर अजवाइन डाल लिए 1/2 टीस्पून। अजवाइन की क्वांटिटी इतनी ही रखनी वरना ये थोड़ी गर्म होती है इसकी तासीर, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। थोड़ा सा नमक डाल लिए है और 4-5 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ मैं। और अब इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे पानी डाले बगैर। जितना अच्छा हम इसको हाथों की मदद से इस तरह मसल के मिक्स करेंगे तो ये उतने ही ज़्यादा हमारी जो कटोरियाँ बनेंगी वो क्रिस्पी और कुरकुरी सी तैयार होंगी। और अब पानी की मदद से इसको बिल्कुल आटे की तरह गूंद लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आटे से सख्त इसको गूंदेंगे और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं गूंदेंगे। इतना गूंदेंगे कि ये आपके सामने हाथ से इस तरह दबाएं तो ये फटाफट से नीचे नहीं चला जाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना सख्त रखा है मैंने। और 10 मिनट का इसको व्यूअर स्टे देने के बाद अब हम इसकी ये रोटी बेलेंगे छोटी सी। और रोटी साइज़ में पूरियों से थोड़ी छोटी होगी और जो रोटी होती है उससे भी जो पूड़ी छोटी होती है रोटी से, और ये पूड़ियों से भी थोड़ा छोटा हम इसका रोटी तैयार करेंगे। इसको हमने कोई शेप ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल गोल ही हो, थोड़ी सी गोल ना भी हो तो फिर भी ये ज़बरदस्त सी हम कटोरियाँ बना पाएंगे। और एक दफ़ा इसको खुश्का लगाना है, बार बार इसको हम खुश्का नहीं लगाएंगे। और अब ये कटोरी इसकी मैंने पहले से ऑयलिंग की हुई थी, छोटी सी ले ली है और इसके ऊपर इस रोटी को डाल लिया है। और रोटी को बिल्कुल बारीक करेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे, इतना जितना कि हम समोसा खाएं तो उसकी बाहर वाली रोल पट्टी होती है तो आप उसी से अंदाज़ा लगा के तो उतनी बारीक रोटी को बेलिएगा। और अच्छी तरह से इस कटोरी को इस रोटी की मदद से मैंने कवर कर लिया है। और अब ये जो ऊपर को फोल्ड किया है मैंने मैदा, उसको इस छुरी की मदद से इस तरह से काट लेंगे तो फिर कटोरी की बड़ी ज़बरदस्त सी शेप हमारी तैयार हो जाएगी। और ये देख रहे हैं आपके सामने थोड़ा सा जो साइडों से अगर निकला हुआ है तो इसको भी हम हाथों की मदद से दबा दबा के अच्छी तरह कटोरी के साथ सेट कर लेंगे। और अब इसको ये कांटे की मदद से थोड़ा सा ये निशान लगा लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये फूल पाएँ। और अब मज़ीद एक और कटोरी मैं तैयार करूँगी और इसको हम गिलास की मदद से करेंगे कि अगर आपके पास कटोरी नहीं है तो इसकी मदद से आप किस तरह ज़बरदस्त सी कटोरी तैयार कर सकते हैं। ये रोटी बेलने के बाद मैंने ग्लास उल्टा करके उसके ऊपर पहले ऑयल की है और अब उसके ऊपर ये रोटी को फैला के इस तरह साइडों से दबाते जाएंगे। और जितना अच्छा दबाएंगे तो हमारी कटोरी बिल्कुल निकलेगी नहीं, खुलेगी नहीं और क्रिस्पी और मज़ेदार सी तैयार होगी। और अब इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा छोटी रखना चाहते हैं तो अपने हिसाब से थोड़ी नीचे से भी इसको इस तरह कट लगा सकते हैं। और ये देख रहे हैं ये जो वेस्ट है इसकी, इससे दोबारा फिर हम ये इसी तरह रोटी बेल सकते हैं और ज़बरदस्त सी कटोरियाँ हम तैयार कर सकते हैं। और ये देख रहे हैं आप, जहाँ से थोड़ा मोटा लगे वहाँ से हम अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेंगे। और इसी तरह वह सारी पहले कटोरियाँ हम तैयार कर लेंगे, 2-3 साथ साथ बस 2-3 तैयार करेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और ऑयल को खूब गर्म करेंगे। और उसको एक दफ़ा मैंने चेक भी कर लिया था थोड़ा सा पीस रखने के बाद। मैदे का थोड़ा सा पीस आप देख रहे हैं, जो ही वो थोड़ा सा ब्राउन हुआ था तो फिर इसके अंदर मैंने इस कटोरी को डाला है। और इस तरह थोड़ा सा दबा के रखेंगे तो ये कटोरी खुद ब खुद ही अंदर से निकल जाएगी जो ही हम उल्टा करेंगे। तो ये देख रहे हैं आपके सामने कि कितनी आसानी के साथ कटोरी के अंदर से इसका जो हमने कटोरी तैयार की वो निकल आई है। और अब इसको दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर देने के बाद बाहर निकाल लूँगी मैं। और अब ये जो ग्लास के साथ हमने बनाई थी इसको हम इस तरह ये चिमटे की मदद से पकड़ के रखेंगे इसके अंदर ही घी के, तो ये भी आसानी के साथ खुद ब खुद ही पैंदा छोड़ देगी क्योंकि हमने ऑयलिंग की हुई थी गिलास की भी और कटोरी की भी, तो इसीलिए वो फटाफट से खुद ही पैंदा छोड़ देती है।
इसको सिर्फ इसलिए दबा के रखा है, ग्लास काफ़ी गर्म है तो अंदर से ग्लास की मदद से भी ये जो कटोरी है अच्छे से पक जाती है। और अब इसको मज़ीद थोड़ा सा उल्टा कर लेंगे ताकि अंदर से भी अच्छी तरह से ये पक जाए। आपके सामने है। और अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद व्यूअर्स ये सारी कटोरियाँ इसी तरह मैंने तैयार कर ली हैं। आप इसकी लुक से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त और क्रिस्पी सी सारी ये तैयार हुई हैं। और इसको अंदर से ये उंगली लगा के भी मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल टूटने वाली नहीं है जब हम इसमें दही वगैरह डालेंगे। और ये वो कटोरी है जो हमने गिलास की मदद से बनाई थी। दोनों की शेप बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। तो चलिए फिर इनकी फिलिंग मैंने जो तैयार करके रखी हुई है वो आपके सामने शेयर करती हूँ आपके साथ कि सब तमाम की तमाम एक से एक पढ़कर मैंने तैयार कर ली हैं। और 2 कप मैदे से इतनी ज़्यादा कटोरियाँ तैयार हुई हैं आपके सामने। तो फिलिंग के लिए वो जो हमने चाट तैयार करनी है उसके लिए ये मैंने अनार ले लिया रेड कलर का बिल्कुल। और ये चॉप किया हुआ प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च ले ली है, पुदीना, धनिया और हरी मिर्च की चटनी, उसको मैंने दही के साथ ग्राइंड कर लिया है। और ये थोड़े से टमाटर हैं, उनके मैंने बीज निकालने के बाद बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। और साथ ही ये थोड़े से चने और थोड़े से आलू, इनको मैंने फूड कलर डाल के तो इनको मैंने अच्छा सा बॉईल किया है, जिसकी वजह से कलर बहुत अच्छा आया है चनों का भी। और साथ ही जो आलू रखे हुए इनका कलर भी बहुत अच्छा आया, इसलिए कि मैंने इनको अच्छा सा कलर दिया था, येलो फूड कलर डाल के बॉईल किया था। तो इसलिए आप देख रहे हैं इनको भी मैंने काट लिया है। और साथ ही थोड़ा सा दही ले लिया फिटा हुआ, और पुदीना चटनी ले ली है, थोड़ी सी मीठी चटनी। तो चलिए फिर फिलिंग अपनी डालते हैं इसके अंदर अपनी चाट। आप चाहें तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा भी बना के डाल सकते हैं, सारा मिक्स करके। मैंने चाट मसाले में नमक, काला नमक और चाट मसाला और ज़ीरा मैंने उसको अलहदा से एक दफ़ा ही ग्राइंड करके रख लिया था कि हम एक ही दफ़ा में उसको इस्तेमाल करें, बार बार हमें फिर वीडियो लेंथी हो जाती है अगर मैं एक एक चीज़ अलहदा डालूँगी तो ये सारे चने आपके सामने पहले मैंने फिल कर लिए हैं। और अब इसके ऊपर ये जो कटे हुए आलू थे ये थोड़े थोड़े डाल लूँगी। इनको मैंने काटने के बाद बॉईल किया थोड़ा सा कलर डाल के, तो इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त अच्छी सी लुक आ रही है इनकी। और अब ये जो कटा हुआ प्याज था चॉप किया हुआ बिल्कुल बारीक बारीक, ये डाल रही हूँ इसके अंदर। और ये कटोरियाँ इतनी ज़बरदस्त तैयार हुई हैं कि अगर आप इस चाट को बना के घंटा भर भी रखें तो ये बिल्कुल मस्त नहीं होंगी, ख़राब नहीं होंगी। और अब ये कटे हुए जो टमाटर हैं क्यूब शेप में, इनके मैंने बीज निकाल लिए तो इसलिए बहुत फ्रेश लुक आ रही है इनकी। और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट भी आता है इनकी मदद से, और अच्छे भी लगते हैं ये। और अब ये थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल रही हूँ इसके अंदर। और अब ये जो चाट मसाला है इसमें मैंने नमक, काला नमक और ज़ीरा सारा कुछ इसके अंदर डाल के इसको ग्राइंड कर लिया था एक दफ़ा से। तो ये हमें बार बार नमक वगैरह अलग-अलग डालने की ज़रूरत नहीं है इसलिए। तो अब ये पिटा हुआ दही डाल रही हूँ इसके ऊपर। आप चाहें तो चाट मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अच्छा से ये दही डालने के बाद अब इसके अंदर एक दफ़ा फिर से ये जो तमाम चीज़ें पहले डाली हैं उनको भी रिपीट भी करेंगे। और मीठी चटनी, खुबानी की चटनी जो मैंने तैयार की हुई थी वो डालेंगे इसके ऊपर। थोड़ी सी सब्ज़ चटनी भी मैंने तैयार की है। इसमें पुदीना, धनिया, हरी मिर्ची, उनको मैंने दही में ग्राइंड कर लिया था। तो ये हरी मिर्चें काफ़ी तीखी हैं तो इसलिए मैंने चाट मसाला और जो बाकी उसमें जो स्पाइसेस शामिल किए थे इसलिए उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखी थी। थोड़ा सा प्याज मैंने लच्छेदार भी बिल्कुल बारीक बारीक काट के रखा हुआ था, क्योंकि जब उसकी गार्निश करते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त सी लुक आती है एंड में इसकी। तो मज़ीद थोड़े से आलू ये जो कटे हुए हैं ये डाल रही हूँ इसके ऊपर। और अब ये जो चने थे थोड़े पड़े हुए बाकी, उनको भी ऊपर डाल लेंगे एक दफ़ा। और अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी चीज़ जो जिसका फ्लेवर आपको बहुत पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो एंड में मैं ये चटनी डाल रही हूँ। और बहुत ज़बरदस्त सी लुक और बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आने वाला है इसके साथ इसका। तो इस टाइम पे अगर आप चाहें तो चाट मसाला मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और पुदीना रखा हुआ है वो इसके अंदर डाल लूँगी मैं। अच्छी सी गार्निश हो रही है, अब एंड होने वाला है बस इसका। और अब इसके ऊपर ये थोड़े कटे हुए टमाटर बचे हुए थे ये डाल रही हूँ।
और इनको डालने के बाद व्यूअर्स ये जो रेड कलर का अनार रखा हुआ था वो भी डालेंगे। थोड़ा सा दही एक दफ़ा फिर से डाल रही हूँ। ये तमाम कटोरियाँ इतनी ज़बरदस्त बनी हैं कि इतना कुछ डालने के बाद भी ये मस नहीं होंगी। आप इसको घंटा भर 2 घंटे भी फ्रिज में भी रखेंगे तो फिर भी ये ख़राब नहीं होंगी। और अगर आपके कोई मेहमान आ रहे हैं, ख़ास मेहमान, कोई गेस्ट आ रहे हैं कि आप उनको एकदम से खुश करना चाहें तो इस चाट को पहले से बना के रखें तो इंशाल्लाह आपके मेहमान बिल्कुल खुश हो जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो व्यूअर्स आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक भी किया कीजिए। और ये थोड़े से प्याज रखे हुए थे, ये इसके ऊपर डाल रही हूँ फिर से। और ये छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा प्याज डालने के बाद अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला मज़ीद डाल सकते हैं। तो अब ये 3 कटोरियाँ मैंने फिर से एक प्लेट में अलहदा से निकाल ली ताकि व्यू में अच्छा सा पता चल सके कि कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये चाट तैयार हुई है। तो आप देख रहे हैं कि तीनों साइडों से हमारी जो कटोरियाँ कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई, कोई भी बैठी नहीं है, मस नहीं हुई, टूटी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कटोरियाँ भी बिल्कुल ऐसी ही बने और आप इसी तरह की चाट को एंजॉय कर सकें तो फिर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि अगर कोई टिप मिस हो जाए तो फिर व्यूअर्स रेसिपी भी ख़राब हो सकती है। तो उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर व्यूअर्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।